हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट वीवीआई 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 19 प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है। तो सब्जियां जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं। तो सामाजिक रूप से असमर्थ बालक कौन होते हैं? तो जो आवड़ा बालक होते हैं ये सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी रोग जो होता है हो जाता है। कुकुर खांसी रोग जो है ये किस जीवाणु से होता है? तो कुकुर खांसी रोग जो है ये हो जाता है बैसिलस प्यूटरिसिस से, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है ये गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहाय बच्चे कहे जाते हैं। तो असहाय बच्चे जो होते हैं वो मंदबुद्धि बालक भी कहा जाते हैं या फिर मंदबुद्धि बच्चे भी कहा जाते हैं, बहरा गूंगा बच्चे भी कहा जा सकते हैं, और अंधा बच्चे को भी असहाय बच्चे कहा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने माह में बच्चा जो होता है वो गलगलाना सीख लेता है। तो 3 माह का जो बच्चा होता है 3 महीने का वो गलगलाना सीख लेता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति को किसी रोग से तथा उसकी मृत्यु से लड़ने की क्षमता होती है उसको कहते हैं रोग निरोधी क्षमता, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु के द्वारा संवाहित रोग नहीं है? वायु के द्वारा संवाहित रोग कौन सा नहीं है? तो अतिसार रोग जो है वायु के द्वारा संवाहित नहीं होता है, यानी कि फैलता नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण होता है? तो उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने जो होते हैं ये खसरा रोग के लक्षण होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में करवा रहे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षा के लिए, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष के बालक को किस प्रकार के रंग को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? और जो 4 वर्ष के बच्चे होते हैं वो प्राथमिक रंग को पहचान पाते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं 4 वर्ष के बालक, 4 वर्ष के बच्चे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है? जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसके 3 वर्ष बाद बच्चों का जो भार होता है वजन होता है वो 3 गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो जो बच्चे पेचिश से पीड़ित होगा, जिसको पेचिश हुआ रहेगा उसको नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए, यानी कि नमक और चीनी को मिलाकर के जो पानी का घोल होगा वो देना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। तो बच्चों का स्कूल का टिफिन होगा वो संतुलित होना चाहिए और ऐसा टिफिन होना चाहिए जो कि बच्चे के पुस्तक जो बैग होता है उस बैग में आ जाए, और प्रतिदिन भिन्नता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज एक ही चीज़ रहना चाहिए, रोज एक ही चीज़ रहना चाहिए, प्रतिदिन जो भिन्नता होना चाहिए, यानी कि अलग अलग टिफिन में अलग अलग खाने का पदार्थ होना चाहिए। तो इनमें से सभी होना चाहिए बच्चे के स्कूल में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्स फैलता है। तो एड्स जो है किस तरह से फैलता है? तो एड्स जो होता है संक्रमित सुइयों से फैलता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षय रोग के लक्षण है। तो क्षय रोग के लक्षण 4 ऑप्शन सबको बताना है कौन सी है। लगातार सूखी खांसी ये भी क्षय रोग के लक्षण होता है, और 99 से 100 डिग्री तक बुखार होना ये भी क्षय रोग के लक्षण होते हैं, और छाती में दर्द होना ये सभी क्या है? ये उपयुक्त सभी जो है क्षय रोग के लक्षण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो बच्चों में जो जन्म से पूर्व असमर्थता हो सकती है, या फिर जन्म के समय, या फिर जन्म के पश्चात, यानी कि इन सभी समयों में जो बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टेटनेस से बचने के लिए बच्चों को जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समेकित बालक विकास परियोजना प्रदान करता है। समेकित बाल विकास परियोजना क्या प्रदान करता है? तो पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण और पोषण, यानी कि सभी प्रदान करता है सांकेतिक बाल विकास परियोजना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल अवस्था में विकसित होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक व्यवहार जो है वो बाल अवस्था में विकसित होता है। तो मित्रता एक ही ऐसा चीज है जो कि बाल अवस्था में बच्चे से बच्चा का दोस्ती होने लगता है। ऑप्शन का बी हो जाएगा, मित्रता। अगला क्वेश्चन है, विकास होता है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है विकास। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास होता है। तो मानसिक विकास जो है ये किस तरह से होता है? तो नियमित और क्रमबद्ध रूप से होता है। मानसिक विकास जो होता है बच्चों का नियमित रूप से होता है और क्रमबद्ध रूप से होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के वसनानुक्रम से संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है परिपक्वता, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। मौद्रिक आय के अंतर्गत क्या आता है? तो मौद्रिक आय के अंतर्गत मकान का किराया आता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या होता है? तो निवेश का सबसे अच्छा साधन होता है राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समय साधन है। तो समय किसका साधन है? तो समय जो है ये मानवीय साधन है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा समय क्या होता है? तो मानव का साधन होता है, मानवीय साधन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक कार्य होते हैं। तो मानसिक कार्य क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्रतिमाह में, जो प्रतिमाह में काम हो उसी को कहते हैं मानसिक कार्य, यानी कि मानसिक आप। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गृह यानी कि घर खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है, तो घर का खर्च अगर हम रखते हैं इससे हमें अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। अधिक खर्च अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पर ज़्यादा खर्च होगा, तो क्योंकि हम क्या करेंगे गृह रिकॉर्ड रखेंगे, घर में कितना खर्च होता है, क्या खर्च होता है, इस सब का रिकॉर्ड रखेंगे, इससे क्या पता चल जाएगा घर में कितना खर्च होता है और उस खर्च को हम लोग रोक सकते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है। सामुदायिक सेवाएं किसका सबसे बड़ा साधन है, तो ये वास्तविक प्रत्यक्ष आय का सबसे बड़ा साधन है। ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बचत तथा विनियोग की सुविधाएं, तो बचत तथा विनियोग की जो सुविधाएं वो डाकघर भी है, डाकघर में पैसा जमा करके हम लोग बचत करते हैं, बैंक में भी, जीवन बीमा निगम भी कर लेते हैं, तो बचत की या विनियोग की सुविधाएं ये सभी है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता का कर्तव्य है, तो उपभोक्ता का कर्तव्य क्या होता है, तो उपभोक्ता का कर्तव्य होता है मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना। उपभोक्ता का कर्तव्य होता है मानकीकरण चिन्ह वाली जो वस्तु होती है उसी को सिर्फ खरीदना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, तो शिकायत जो है जैसे उपभोक्ता होता है वो भी दर्ज करा सकता है, उसके बाद राज्य प्रशासन भी दर्ज करवा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश भी दर्ज करवा सकता है, इनके सभी लोग जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन कौन से, उसको लिखिए, और इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो बता चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे, उसमें आप लोग को इसका आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन कौन से हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है FPO का चिन्ह अंकित रहता है। FPO का चिन्ह किसमें अंकित रहता है, तो दूध पर अंकित रहता है FPO का चिन्ह, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ISI का पूरा नाम क्या है। ISI आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है भारतीय मानक संस्थान। ISI यानी कि भारतीय मानक संस्थान। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन, चार ऑप्शन में से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी के द्वारा साझा किया जाना चाहिए। अब इसमें से कौन सा काम है जो पति और पत्नी के द्वारा साझा करना चाहिए, यानी कि एक साथ करना चाहिए, तो कपड़े धोने का काम सिर्फ पत्नी का नहीं पति का भी है, खाना बनाना भी पति को मिलकर करना चाहिए, बर्तन धोने का भी काम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी काम जो है ये पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर के साझा होकर काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मानवीय साधन है, तो मानवीय साधन जो है ये योग्यता, रुचि और कौशल, ये तीनों जो है ये मानवीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। मानवीय संसाधन कौन है, तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती, तो आंतरिक सज्जा जो होती है ये सार्वजनिक सुविधा के स्थान पर नहीं की जा सकती। कोई अपने घर में तो आंतरिक सज्जा कर लेगा, दुकान में भी कर लेगा, अपना ऑफिस में कर लेगा, कार्यालय में कर लेगा, लेकिन सार्वजनिक जगह पब्लिक पैलेस है, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पर जाकर आंतरिक सज्जा कर सकते हैं, वहाँ पर सजावट कर सकते नहीं कर सकते, वैसे आंतरिक सज्जा कहाँ नहीं की जा सकती है, सार्वजनिक सुविधा के स्थान पर आंतरिक सज्जा जो है नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है बचत का मतलब है, तो बचत का मतलब क्या होता है, तो विलंबित खर्च होता है बचत का मतलब, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। एक बार का निवेश कौन नहीं है, तो डाकघर मासिक आय योजना जो है ये एक बार का निवेश नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से यानी चार ऑप्शन में से बैंक में कौन सी जमा राशि का ब्याज नहीं मिलता है। बैंक में जो चालू जमा राशि रहता है इसका ब्याज नहीं दिया जाता है बैंक में, ऑप्शन इसका सी हो जाता है। अधिक तो लोगों का क्या होता है बचत जमा होता है, लेकिन जो चालू ब्याज जमा होता है, चालू जमा होता है, इसमें क्या होता है जमा राशि में ब्याज नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। निवेश आयकर में कौन छूट नहीं देता है, तो सावधि जमा जो है निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरा को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बजट। एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के जो विस्तृत ब्यौरा होता है उसे कहा जाता है बजट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाजार का राजा कहलाता है, तो बाजार का जो राजा है वो कौन कहलाता है, तो उपभोक्ता जो होता है ये बाजार का राजा कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतिसार का प्रकोप ज्यादा कब होता है। अतिसार का जो प्रकोप होता है वो ज्यादा कब होता है, तो अतिसार का प्रकोप गर्मी तथा बरसात में सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है, तो जनसंख्या शिक्षा का जो प्रमुख रूप से संबंध है वो जनसंख्या की स्थिति से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोटीन बैक्टीरियम डिफिथीरिया नामक जीवाणु कौन से रोग से फैलता है, ये कौन से रोग से फैलता है, तो ये जो होता है जनसंख्या, ये जो तीन बीमारी का नाम पढ़े किस रोग से फैलता है, तो ये फैलता है काला घोटू रोग से, ऑप्शन भी हो जाएगा। जैसे कि कोटीन बैक्टीरियम डिफिथीरिया नामक जीवाणु जो होता है ये गला घोटू रोग से फैलता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतिसार में क्या वर्जित होना चाहिए। अतिसार में क्या वर्जित होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और तले हुए भोजन जो होता है, तले हुए जो भोज पदार्थ होते हैं, तले हुए जो भोजन होते हैं उसको नहीं करना चाहिए अतिसार में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसको उबाल करके निष्क्रिय किया जा सकता है। देखिए जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं, तो पानी को अगर जैसे अगर सूक्ष्म जीव होगा तो पानी को उबाल देंगे, दूध में अगर सूक्ष्म जीव होगा तो उसको उबाल देंगे, इससे क्या होगा उबाल करके उसको निष्क्रिय किया जा सकता है, बर्फ जमा करके भी और निर्जलीकरण के द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी माध्यमों से अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड एविहेजा बीमारी किसके प्रदूषण से होता है? और टाइफाइड एविहेजा बीमारी जो होता है ये जल और भोजन दोनों के प्रदूषण से होता है, यानी कि ऑप्शन का सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों से। अगला क्वेश्चन है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ORS पेय को बनाने के लिए सबको पता है ORS का जो घोल बनाया जाता है वो पानी के साथ ही बनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं? तो 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है? तो बच्चे के जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया वो कहाँ से शुरू होती है? तो घर से शुरू होती है बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन को छूने से पूर्व, यानी कि भोजन को छूने से पूर्व पहले और उसके बाद में यानी कि पश्चात हाथ धोने चाहिए? तो किस चीज़ से हाथ धोने चाहिए? तो साबुन से हाथ धोने चाहिए। सबको पता होगा कि अगर भोजन को छुएंगे उससे पहले साबुन से हाथ धोंगे, भोजन के जो खा लेंगे उसके बाद किस चीज़ से हाथ धोंगे? साबुन से हाथ धोंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? राष्ट्रीय पोषण संस्थान की जो स्थापना है ये हुई थी 1918 में, और कहाँ पर हुई थी? तो हैदराबाद में हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बताया ना इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले परीक्षा के लिए, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? तो नरम जल जो होता है इसमें नमक की जो मात्रा होती है वो कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन दूषित नहीं होते हैं? तो भोजन जो होते हैं किससे दूषित नहीं होते हैं? तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा भोजन जो होते हैं वो दूषित नहीं होते, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1945 में खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। दालों में सबसे अधिक मिलता है? तो दाल में सबसे अधिक क्या मिलता है? सबको पता होगा दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरे पत्तीदार सब्जी में पाया जाता है? हरी पत्तीदार सब्जी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें खनिज लवण पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जी में, जैसे कि पालक में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और देखिए अभी तक आप लोग इस PDF को नहीं लिए तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हो इस सब्जेक्ट का आप लोग PDF ले सकते हैं। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 90% क्वेश्चन जो है इसी PDF से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि रिसेंटली एग्जाम हुआ था हिंदी का, हिंदी में टोटल आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे और सिर्फ बुक का क्वेश्चन था। ग्रामर का क्वेश्चन का कोई गेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इस बार पूछा, अगर कोई एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इस बार पूछा जाएगा सोना कौन सा संख्या है, तो अगला बार पूछा जाएगा चांदी कौन सा संख्या है। तो इसमें तो गेस कोई ग्रामर में होता है, इसलिए ग्रामर का गेस भी नहीं दिए थे। ग्रामर का ऑलरेडी यूट्यूब पे करवाए थे, लेकिन जो गेस दिए थे वो बुक का दिए थे। और बुक से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन बुक से पूछा गया था और 40 में से एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि हिंदी में नहीं पूछा गया उस PDF से जो हम आपको देते। सेम इस तरह से ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था। ज्योग्राफी में टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 70, आपको बनाना कितना था? तो सिर्फ 35 ही क्वेश्चन बनाना था। और हम जो PDF दिए थे इससे टोटल 54 को क्वेश्चन आया था। कितना? तो 54 क्वेश्चन। बनाना कितना था? तो 35 क्वेश्चन बनाना था। हम जो दिए थे उससे कितना क्वेश्चन आता है? 54 क्वेश्चन आता है। इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, इंग्लिश में क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन बुक से रहता है। 40 जो क्वेश्चन इस बुक से था और हम जो PDF देते उसमें 450 क्वेश्चन था और 36 क्वेश्चन जो था, टोटल 40 में से 36 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी PDF से था। सेम इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में या जिसका भी एग्जाम हुआ अभी तक सब में इसी तरह से टकराया क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन आता है उसका 90%, कोई एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसका 90% क्वेश्चन जो रहता है इसी PDF से रहता है। तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ, जैसे कि म्यूजिक का, होम साइंस का, सोशोलॉजी का, इस सब का PDF आप लोग ले सकते हैं, समझ गए। जैसे अगर आप लोग होम साइंस का PDF लेते हैं तो इसमें आपको टोटल 700 क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग 700 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले परीक्षा में एक भी क्वेश्चन जो होगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसके 90% क्वेश्चन फिक्स है किसी PDF से रहेगा। आपका इसके साथ साथ आपको लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, 100% लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होगा वो सब आपको मिलेगा, समझ गए ना। सभी क्वेश्चन जो होगा, सभी जितना आपका पूरा होम साइंस का सिलेबस है उससे पूरा जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सब आप लोग को मिल जाएगा, समझ गया। चाहे आप लोग का सोशोलॉजी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, सोशोलॉजी का भी चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप लोग का म्यूजिक का भी एग्जाम नहीं हुआ तो म्यूजिक का भी आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। और PDF का जो प्राइस है, ये सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है सभी सब्जेक्ट का जो PDF का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़ है, ओनली 25 रुपये। तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। तो कोई ज़्यादा रकम नहीं, इतनी बड़ी रकम नहीं है, इसको हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, हर एक बच्चा ले सकेगा, इसीलिए इस PDF का प्राइस इतना कम रखे हुए। और लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसको क्या करना है 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के WhatsApp पे भेज देना। और जो भी आपका 2 सेट का एग्जाम नहीं हुआ, 1 सेट का एग्जाम नहीं हुआ, 3 सेट का एग्जाम नहीं हुआ, जो भी सेट आपका बचा हो उस सेट का नाम आप लोग बता दीजिए और इसका PDF लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो मांस, मछली तथा अंडा जो होता है इसमें प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और दाल में भी क्या होता है? तो प्रोटीन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखने के लिए, क्या चीज करने के लिए? दूर रखने के लिए। उसके बाद खाद्य संरक्षण क्यों किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणु या छोटे जीवाणु जो होते हैं उनको मारने के लिए, निकालने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कारणों से खाद्य संरक्षण किया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। खाद्य संरक्षण मतलब क्या होता है? जो घर में खाने को जो संरक्षण करके, जैसे पापड़ होता है, पापड़ को सुखा करके रख देते हैं,
सुखा कर क्यों रखते हैं? ताकि उसमें कोई भी सूक्ष्म जीवाणु हो गए तो दूर हो जाएंगे, मर जाएंगे, निकल जाएंगे, इस सब के लिए खाद्य संरक्षण कर दें। जैसे पापड़ हुआ है, कोई भी सुखा करके जो चीज़ को रखते हैं उसी को क्या कहा जाता है? खाद्य संरक्षण करा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परीक्षिक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो परीक्षिक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कौन से किया जाते हैं? तो चीनी, यहाँ पर चीन नहीं होगा, चीनी होगा, चीन हो गया, चीनी होगा, चीनी, नमक और सिरका, इस तीनों को जो है परीक्षिक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित भोजन होता है इससे खाने से पीलिया बीमारी होती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो शिशु सदन जो होता है इसको क्रैक के नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? यानी कितने महीने का जो बच्चा होता है ना, वो बिना सहारे, किसी बिना आदमी के बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? तो 9 से 12 महीने के बीच में जो बच्चा होता है वो किसी के बिना भी सहारे के अपने आप खड़ा हो जाता है। चलने फिरने लगता है 1.5 साल में, लेकिन खड़ा हो जाता है बच्चा जो किसी भी चीज़ के सहारे या फिर किसी चीज़ के बिना सहारे भी 9 से 12 महीने का बच्चा खड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पोलियो और डीटीपी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो बच्चों को पोलियो और डीटीपी का जो बूस्टर डोज होता है ये दिया जाता है 16 से 24 माह में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुकर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कुकर खांसी से बचाव के लिए डीटीपी का टीका लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। डीटीपी का टीका लगाया जाता है कुकर खांसी से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है उसके 48 घंटे के बाद उसके अंदर कौन सा, या फिर उसके 48 घंटे के बाद या उसके अंदर ही कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना डीटीपी में और बीसीजी में। जब बच्चे का जन्म होता है उसके 48 घंटे के अंदर ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चे को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीटीपी का पहला टीका बच्चे को कब लगाया जाता है? तो डीटीपी का जो टीका होता है जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है, 1 माह की आयु में, तो उसे लगाया जाता है डीटीपी का टीका। और बीसीजी का टीका याद रखिएगा 48 घंटे से पहले, और डीटीपी का टीका जो होता है 1 महीने से पहले। अगला क्वेश्चन, नमी के कारण होता है? तो नमी के कारण क्या होता है? तो नमी के कारण जो है डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चेक के प्रकार होते हैं? तो चेक के कितने प्रकार होते हैं? चेक जो होता है ये वाहक चेक भी होता है, आदेशक चेक भी होता है और रेखन चेक भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी चेक के ये सभी प्रकार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण की पहली अवस्था है? तो संक्रमण की पहली अवस्था कौन सी है? तो उद्भव काल जो है संक्रमण की पहली अवस्था है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? तो सामग्री को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल बाड़ी कितने वर्षों तक की आयु के बच्चों के लिए आवश्यकता को पूरा करती है? बाल बड़ी जो है कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करती है? तो 6 वर्षों तक के बच्चे की अवस्था को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो जल की प्राप्ति भोजन से होती है, ये जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जल की प्राप्ति भोजन से नहीं होती, बिल्कुल सही नहीं है। तीनों जो है, जैसे मलमूत्र पानी में घुलनशील होता है, जल भोजन को संतुलित करता है, निर्जलीकरण घातक हो सकता है, ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थकान महसूस होने के कारण शरीर में क्या हो जाता है? थकान महसूस होने के कारण शरीर में क्या हो जाता है? कैलोरी की कमी हो जाती है। थकान हमें क्यों होती है? तो हमारे शरीर में जब कैलोरी की कमी हो जाती है तब हमें थकान महसूस होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार न ग्रहण करने का क्या प्रभाव होता है? तो संतुलित आहार न ग्रहण करने का प्रभाव क्या होता है? तो जैसे देखिए, शारीरिक शक्ति कम हो जाना, भार में कमी और कमजोरी, ये सभी क्या हो जाते हैं? तो संतुलित आहार यानी कि संतुलित भोजन हम नहीं ग्रहण करेंगे उससे ये सभी कमी हमारे शरीर में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है रिकटेक्स, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बी से कौन सी बीमारी अगर किसी आदमी में या किसी बच्चे में विटामिन बी की कमी है तो उसे कौन सा रोग होगा? तो बेरी होगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा? तो रिकटेक्स होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या होता है? तो वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन जो है सोयाबीन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वायासियोडर होता है, यानी कि ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो भोजन में आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, यानी कि गलगंड होता है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की जो कठोरता होती है ये कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है जल की कठोरता। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भोज्य पदार्थ में सस्ते खाने योग एवं न खाने योग पदार्थों को मिलावट को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण कहते हैं भोज्य पदार्थ में सस्ते खाने योग एवं न खाने योग पदार्थों की मिलावट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहारीय मिलावट का अर्थ होता है। तो आहारीय मिलावट का क्या अर्थ होता है? तो आहारीय मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेसारी के दाल के अधिक सेवन से क्या हो जाता है? खेसारी का दाल का अधिक सेवन करने से लाइथाथ्रिज्म हो जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन खेसारी के दाल के अधिक सेवन से, यानी कि थोड़ा सेवन से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेवन करने के बाद होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध अच्छा स्रोत है। तो दूध जो सबको पता होगा, कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? तो दूध माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर में स्थान की कमी होने पर देहातों में खाना खाने की व्यवस्था की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है? तो बरामदा या छत पर। घर में कुछ जगह की कमी रहती है तो देखते होंगे आप लोग कहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है? तो बरामदा पे या छत पे खाने की व्यवस्था की जाती है, घर में अगर कमी होती है खाने की जगह की तो। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है। तो सांकेतिक बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य क्या है? तो बच्चे या महिलाएं इसका लक्ष्य है। सांकेतिक बाल विकास सेवाएं जो है इसका लक्ष्य है बच्चे महिलाएं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स नामक रोग का मुख्य वाहक क्या है? तो एड्स नामक रोग जो है इसका मुख्य वाहक क्या होता है? इसका मुख्य वाहक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जैसे नशे की आदि व्यक्ति, वेश्यावृत्ति की संलिप्त व्यक्ति, पेशेवर रक्तदाता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगी। सभी क्या? इनमें से सभी हो जाएगा। एड्स नामक रोग का मुख्य कारक। एड्स कैसे होता है? तो इन सभी कारणों से होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिसार किससे फैलता है? तो अतिसार जो होता है ये जीवाणुओं से फैलता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीड़ा द्वारा संवाहित रोग है? कीड़ा के द्वारा संवाहित रोग कौन सा है? तो मलेरिया, प्लेग और कालाजार, ये तीनों क्या है? तो कीड़ा के द्वारा संवाहित रोग है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा संवाहित रोग है? जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा संवाहित रोग कौन सा है? तो हैजा जो है जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा संवाहित रोग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुशी एक स्वेग है। खुशी एक स्वेग है। तो खुशी जो है एक धनात्मक स्वेग है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया ये जन्म के बाद ही प्रारंभ होती है, यानी कि शुरू होती है। मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है जन्म के बाद ही ना प्रक्रिया शुरू होगा, आरंभ होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? किस काल में बालक सीखता है? तो ये सीखता है शेष अवस्था में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। शेषावस्था में बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, अधिकांश बातें अपनी घर वालों के द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, बच्चे के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो बच्चा जो होता है 6 वर्ष का जब हो जाता है तब उसके अस्थायी दांत जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। अब करते हैं अपने 101 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो 101 नंबर क्वेश्चन हमारा, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? पोलियो रोग जो है प्रायः किस उम्र के बच्चे को दिया जाता है? तो दिया जाता है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोग के लिए पोलियो का वो जो खुराक होता है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। तो बच्चे के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव जो है वंशानुक्रम भी रहता है और वातावरण भी रहता है, यानी कि ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं है? गर्भावस्था जो है किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं है? तो गर्भावस्था जो है ये विभाजित नहीं है किशोर अवस्था में, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। बीजावस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शेषावस्था में गर्भावस्था जो है विभाजित है, बटा हुआ है, लेकिन किशोर अवस्था में गर्भावस्था जो है बटा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या होता है? WHO आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम होता है WHO का पूरा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्लोरोस्ट्रम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? तो बच्चे को जो पूरक आहार है 6 महीने के बाद देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटापे की स्थिति होती है। तो मोटापे की स्थिति में क्या हो जाता है? तो वाष्प में उत्तकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है, इसी कारण मोटापा हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था जो है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग फैलने का माध्यम है। तो क्षय रोग जो होता है किससे फैलता है? दूषित वायु के द्वारा क्षय रोग जो होता है ये फैलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है, ब्रेल लिपि याद रखिएगा, नेत्रहीन जो बच्चे देख नहीं सकते आंखों से, उन्हें पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं? कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में? तो 15% स्कूली बच्चे जो होते हैं उसमें असमर्थताएं होती हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक असमर्थता होती है। तो प्राकृतिक असमर्थता जो होती है ये जो जन्म से ही होती है। प्राकृतिक असमर्थता जो होती है बच्चे में वो जन्म के साथ ही हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखे थे किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेल विधि का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उससे सफेद पदार्थ जमने लगता है। किस रोग में ऐसा होता है, किस रोग के ज्वर में, तो टाइफाइड में ऐसा क्या होता है, टाइफाइड में क्या होता है, जीभ सूखती है और उस पर सफेद पदार्थ जो होते हैं वो जमने लगते हैं, टाइफाइड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत जो होता है वो भाषा नहीं आता है, सबको पता होगा ये तो, लंबाई, वजन, दांत, ये सब होता है शारीरिक विकास के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। तो शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है, तो जल जो है शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्रहीन बच्चों की विशेष अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। नेत्रहीन बच्चे जो होते हैं जो आंख से नहीं देख पाते हैं उनके लिए ओट्स स्फुटकरण जो है विशेष आवश्यकताएं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था में तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जा सकता है, तो किशोर अवस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतिसार कैसे फैलता है। अतिसार जो होता है किस तरह से फैलता है, तो ये फैलता है जीवाणुओं से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर रचना की इकाई होती है। तो मानव शरीर रचना की इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है मानव शरीर रचना की इकाई, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा आदान प्रदान करने के लिए समानांतर शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। देखिए भाषा को बोलने के लिए एक शब्द, जैसे मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे वहाँ पर खाना है, मुझे ये खाना है, ये सब एक शब्द सेंटेंस हुआ, एक वाक्य हुआ। इस वाक्य का प्रयोग जो होता है कितने माह का बच्चा जो होता है करने लगता है, तो 10 से 12 माह का जो बच्चा होता है एक भाषा का अनुदान प्रदान कर समानांतर शिशु किस माह के बच्चे के एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, तो 10 से 12 माह के बच्चे जो होता है वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में संयोजित करता है, किस अवस्था में बच्चा करता है, तो बाल अवस्था में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो जन्म के समय शिशु की सिर की जो लंबाई होती है ये पूरे सिर की लंबाई की 1/4 होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है। तो सामाजिक विकास की जो चरम सीमा होती है युवावस्था में प्रकट होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुष में स्रावित होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन जो होता है ये केवल पुरुष में ही स्रावित होता है, थायरॉक्सिन जो होता है केवल पुरुष में ही स्रावित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, तो देना चाहिए 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पहले अगर माता जो थी वो पहले जितना खाना खाते थे उससे जितना भी प्रोटीन मिलता था, अगर वो बच्चे उसको दूध पिलाते हैं तो उसको 25 ग्राम अधिक प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी कि जो प्रारंभ था ये कब से शुरू हुआ था, तो वर्ष 1952 से परिवार कल्याण प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। कौन जो 4 ऑप्शन सबको होता है ये बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण नहीं है, कौन नहीं है, तो बच्चे का जन्म क्रम जो है बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में रोगाणु प्रवेश पाते हैं। तो शरीर में रोगाणु जो होते हैं किस तरह से प्रवेश पाते हैं, तो हवा या पानी के द्वारा शरीर में जो रोगाणु होते हैं प्रवेश पाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर जो होती है इससे डेंगू बीमारी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए। तो जन्म के जो है 8 घंटे बाद बच्चे को, जो छोटे बच्चे शिशु होते हैं उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चे को क्या पिलाना चाहिए। तो उसको नमक तथा चीनी का घोल पिलाना चाहिए। ORS के घोल के अगर किसी के पास ORS का घोल नहीं होगा, ठीक है, और वो डायरिया से पीड़ित बच्चा है उसको क्या पिलाना चाहिए, तो नमक तथा चीनी का जो घोल होता है इसको मिला करके पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। तो एगमार्क जो होता है कृषि पदार्थों की, एगमार्क जो होता है कृषि पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। तो एक उपभोक्ता जो होता है ये प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता किससे प्राप्त कर सकता है, तो विज्ञापन के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा, निजी अनुभव के द्वारा, इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी के द्वारा एक उपभोक्ता जो होता है ये प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कला के तत्व है। तो कला के तत्व कौन से हैं, तो देखिए रेखा, आकृति और रंग, ये तीनों क्या है, तो कला के तत्व है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बचत जरूरी है क्योंकि। बचत जो होती है वो क्यों जरूरी होती है, बचत इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये संकटकालीन की एक पूंजी होती है। जब भी कोई संकट आएगा पूंजी की हमें जरूरी होगी, बचत तो हमारे पास होगा। उसके बाद एक वृद्ध अवस्था में काम आती है बचत जो होता है, वृद्ध अवस्था में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे काम आएंगी बचत, जो हम बचत करेंगे, और बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है। और परिवार में किसी को कुछ चाहिए और हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, परिवार की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। बचत क्यों जरूरी है, इन सभी कारणों से बचत जो है जरूरी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चेक की राशि भुगतान नगद नहीं किया जा सकता बल्कि व्यक्ति के नाम के से खाते में जमा होता है? तो रेखांकित चेक, ऑप्शन सी हो जाएगा। रेखांकित चेक जो होगा, रेखांकित चेक, इस चेक की राशि को भुगतान नगद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम पर ही रखा जाता है जमा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्याएं नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्याएं नहीं होती, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो था ये 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, और 2 अक्टूबर को किनका जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं का अधिकार है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं का चयन का अधिकार है, व्यक्ति अपना खुद से चयन कर सकता है उसको क्या लेना है, और सुरक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है, यानी सभी अधिकार जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिया गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव में उचित स्वच्छता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो गांव में जो उचित स्वच्छता बनाए रखना जिम्मेदारी होती है गांव के लोगों को, ग्राम के पंचायत को, स्वास्थ्य कर्मी को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। गांव में उचित स्वच्छता बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है इन सभी की होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बचत करने का कारण है? बचत करने का कारण कौन है? तो देखिए, आपातकालीन आवश्यकताएं, सेवानिवृत्ति, महंगी खरीदारी, ये सभी क्या? तो ये सभी हैं बचत करने के कारण, यानी कि हम बचत क्यों करेंगे? आपातकाल उसके लिए स्थिति में कोई जरूरी समय रहेगा, उस समय पैसा का जरूरी होगा, उसके लिए हम पैसा को बचा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के लिए, जब हम सेवा से बाहर हो जाएंगे तो हमारे पास तो पैसा आने का कोई साधन नहीं रहेगा, उसके लिए। महंगी खरीदारी के लिए, कभी हमें कुछ महंगा गाड़ी खरीदना हो, कुछ ज़्यादा खरीदना हो महंगा, तो उसके लिए हम अपना बचत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? तो साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो साधनों का उचित प्रबंधन। साधनों का जो उचित प्रबंधन होता है, साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए सूखी नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, नेफ्थलीन का गोलियों का प्रयोग किया जाता है, समाचार पत्र की जो स्याही होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना भारतवर्ष के डाकघर से ही संचालित होती है? तो भारतवर्ष के डाकघर से संचालित कौन सी होती है? राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री, किसान विकास पत्र की बिक्री जो है ये भारतवर्ष के डाकघर से ही शुरू किया जाता है, संचालित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाए इसका ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारिवारिक आय को बढ़ाने का साधन है? तो पारिवारिक आय को बढ़ाने का साधन जो होता है वो बजट बनाकर भी होता है, धन का उचित विनियोग करके भी होता है, समय तथा श्रम बचाने के उपक्रम से भी होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी द्वारा से परिवार की आय को बढ़ाने का साधन है, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? मासिक वेतन जो है परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो मौद्रिक आय के अंतर्गत मासिक वेतन जो है आता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है विश्व बचत दिवस जो है हर एक साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो धन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो धन को बढ़ाने के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, जो पैसा है उसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे, राष्ट्रीय बचत पत्र करना चाहिए, इससे क्या होगा? धन की में बचत आएगा, धन बढ़ेगा, यानी धन में हमारा बढ़ोतरी होगी, ऑप्शन का ए और बी हो जाएगा। इन दोनों वजहों से हम लोग क्या कर सकते हैं? धन को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है? तो मजदूरी जो होता है ये आता है मौद्रिक आय के अंतर्गत, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के होते हैं? तो घरेलू लेखा जोखा जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा, लेकिन ऑटोमेटेड होगा यहाँ पर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, एक ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि में कीटनाशक रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? कृषि यानी कि खेती में क्या करेंगे? कीटनाशक रसायन का उर्वरक यानी खाद का अधिक प्रयोग करेंगे, इससे किस प्रकार का प्रदूषण होगा? तो इससे मिट्टी प्रदूषण होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो देखिए, मनुष्य पर भी पड़ता है, जीव जंतु पर भी पड़ता है, और वनस्पति जो होते हैं हमारे उस पर भी पड़ता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का जो कारण है वो औद्योगिक कचरे में नदी को बहाना, औद्योगिक कचरा यानी फैक्ट्री का जो कचरा होता है उसको नदी में जो बहा दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो जल प्रदूषण होता है, जैसे नदी में आप लोग जाते होंगे तो आप लोग कुछ नहीं फेंकते हो, फिर भी आप देखते हो कि नदी का जल होता है, पानी होता है, वो गंदा रहता है, तो आप तो कुछ नहीं फेंकते, आपके आस पड़ोस के लोग भी उतना कुछ नहीं फेंकते हैं, फिर वो पानी गंदा कैसे हो जाता है? तो कहीं दूर से जो नदी में फैक्ट्री में जो वो नाले का जो पानी बहाया जाता है, फैक्ट्री का गंदा पानी दिया जाता है, उससे क्या होता है? नदी जो होता है प्रदूषित हो जाता है, यानी कि औद्योगिक कचरे से को नदी में बहना जो होता है यही ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण के जो कारण है वो फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है, आंखों में जलन होता है, उल्टी आना, ये सभी क्या? तो वायु प्रदूषण के कारण है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एफ पी ओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो जैम जो होता है एफ पी ओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार में प्रतिमाह अर्जित होने वाली आय कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो परिवार में प्रतिमाह अर्जित होने वाली जो आय होती है वो पारिवारिक आय कहलाती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? पारिवारिक बजट कौन नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये देखिए, पारिवारिक बजट जो होता है संतुलित बजट भी नहीं होता है, घाटे, इनमें से सभी हो जाएगा। संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो हो जाएगा ये पारिवारिक बजट है, ठीक है, पारिवारिक बजट है ना, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है पारिवारिक बजट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व बचत दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा पारिवारिक साधन है। तो पारिवारिक साधन कौन है 4 ऑप्शन में से? तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है पारिवारिक साधन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? घर की उपयोगिता जो मानव जीवन में क्यों होना चाहिए? तो सुरक्षा के लिए, प्रतिकाष्ठा के लिए, स्थायित्व के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी कारणों से घर की उपयोगिता मानव जीवन में होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो गरीबी रेखा की जो गणना है ये कुल पारिवारिक आय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानों के सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है? तो कानों के सुनने की जो शक्ति होती है ये ध्वनि प्रदूषण के कारण कम हो जाती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक आय का घटक है। तो पारिवारिक आय का घटक कौन है? तो देखिए, मौद्रिक आय और वास्तविक आय ये दोनों जो होता है ये पारिवारिक आय का घटक होता है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक आय का संबंध है। तो पारिवारिक आय का जो संबंध है वो मुद्रा से भी है, वस्तु से भी और सेवा से भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी से पारिवारिक आय का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र जो है किसका एक जमा योजना है? तो भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो आंतरिक सज्जा जो है ये रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की अभिव्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी की अभिव्यक्ति है आंतरिक सज्जा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? प्रत्यक्ष वास्तविक आय जो है 4 ऑप्शन से आपको बताना है वो कौन सा है। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय जो होता है वो कार्यालय में मुफ्त मकान भी होता है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ते दाम पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, ये सभी क्या? तो ये सभी प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। इनमें से सभी, यहाँ पर कोई नहीं है लेकिन इसमें होगा इनमें से सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं? तो लेखा विभाग के जो ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं? तो कंपनी का मासिक में कितना खर्च हुआ, वर्ष में कितना खर्च हुआ, तो मासिक आय का, वार्षिक आय का जो ब्यौरा होता है वो कौन बनाते हैं? तो लेखा विभाग के अधिकारी बनाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, बैंक के कार्य है, यानी कि बैंक के काम क्या है? तो बैंक का काम होता है खाता खोलना भी, जनता के धन को विभिन्न योजनाओं में जमा करना भी, मांग पर चेक देना, ड्राफ्ट देना आदि, किसी पैसा वापस करना, ये सब क्या है? ये सब बैंकों के काम है, यानी कि ऑप्शन का डी हो जाएगा। ये सभी काम है बैंक के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक एवं तार विभाग द्वारा संचालित डाकघर में कार्यरत जमा योजना द्वारा बचत पर ब्याज निर्धारित करती है। तो इस पर निर्धारित ब्याज जो होती है वो कौन निर्धारित करती है? इस पर बचत पर जो ब्याज होती है वो निर्धारित करती है राज्य सरकार या फिर केंद्रीय सरकार भी, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवीपी किसान विकास पत्र। केवीपी मतलब किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदा जा सकता है? तो ये पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र जो होता है, केवीपी जो होता है ये पोस्ट ऑफिस से ही खरीदा जा सकता है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निश्चित अवधि में जमा राशि दुगनी हो जाती है। निश्चित अवधि में जमा राशि जो होती है वो किस में दुगनी हो जाती है? तो किसान विकास पत्र में निश्चित अवधि में जो जमा राशि होती है वो दुगनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बचत का धन रखना चाहिए। तो जो बचत का धन होगा, जो बचत का पैसा होगा वो बैंकों में रखना चाहिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उचित निवेश से क्या होता है? तो उचित निवेश से बचत राशि में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता का पूरा अधिकार है। तो उपभोक्ता का पूरा अधिकार जो है चुनाव, सुरक्षा और सुनवाई इन सभी जगहों पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जगहों पर उपभोक्ता का पूरा अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है? तो उपभोक्ता का अर्थ होता है उपभोग करने वाला, जो भी उपभोग करेगा उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता शिक्षण के द्वारा उपभोक्ता क्या है? तो उपभोक्ता शिक्षण के द्वारा उपभोक्ता जो होता है वो जागरूक होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो होता है 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है? तो भ्रामक विज्ञापन, यानी कि जो भ्रम में डालने वाले विज्ञापन होते हैं, भ्रामक लेबल, झूठी और अधूरी जानकारी, ये सभी क्या है? उपभोक्ता शोषण के कारण है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो उपभोक्ता शोषण के कारण है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद, काम करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मौद्रिक आय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किसको प्रस्तुत किया तो एगमार्क को प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन का ए हो जाएगा। कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया एगमार्क को। अगला क्वेश्चन हमारा एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है, एलपीजी जो होता है इस पर कौन सा चिन्ह जो होता है अंकित किया जाता है, तो इस पर क्या जाता है आईएसआई चिन्ह अंकित किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एफपीओ मार्क वाले पदार्थ नहीं है, एफपीओ वाले मार्क पदार्थ कौन नहीं है, तो एफपीओ वाले मार्क पदार्थ जो है बिस्कुट नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है, तो चाय की जो पत्ती होती है उस पर एगमार्क दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, उपभोक्ता का जो अधिकार है कौन नहीं है, तो दुकान में रेट करवाना जो होता है उपभोक्ता का अधिकार नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो उपभोक्ता जो होते हैं अपनी शिकायत को उपभोक्ता निवारण संगठन के पास अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईपीओ मार्क उपलब्ध कराते हैं, तो ईपीओ मार्क उपलब्ध रहते हैं कहाँ पे रहते हैं उपलब्ध, तो कैचअप में उपलब्ध रहता है ईपीओ मार्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एफपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो फूड प्रोडक्शन ऑर्डर होता है एफपीओ का पूर्ण रूप, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू प्रमुख क्या होता है, तो इसका प्रथम पहलू प्रमुख होता है उपभोक्ता जागरूकता का, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार को उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा कौन सा नारा जारी किया गया, तो इसका नारा जारी किया गया जागो ग्राहक जागो का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 24 सितंबर 1986 को पारित किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकार लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो आकार लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन जो होते हैं वो वृद्धि कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, तो ये आते हैं किशोर अवस्था में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है, यानी बच्चे जो होते हैं किस अवस्था में मेल जोल करने लगते हैं, बच्चे अलग व्यक्तियों से या सामाजिक संपर्क में आने लगते हैं, तो 8 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो दूसरे बच्चे से मेलजोल करने लगते हैं या फिर सामाजिक संपर्क बनाने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें सहयोग त्याग अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया गया, किसमें अर्जित किया गया इस तीनों को, तो इसको अर्जित किया गया खेल में, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरस्प्रीय ग्रंथियों का केंद्र है, तो अंतरस्प्रीय ग्रंथियों का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क होता है, यानी कि दिमाग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस बीमारी में 104 से 105 तक तीव्र ज्वर हो जाता है, तो तीव्र ज्वर हो जाता है ये हो जाता है खसरा में, हजा में, क्षय रोग में, ये हो जाता है खसरा में, इसका हो जाएगा खसरा में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकालीन ज्वर होता है, तो अल्पकालीन ज्वर जो होता है ये किस में होता है, तो ये हो जाता है इन्फ्लुएंजा में, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी ऊपर बता देते हैं कि आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं इस नंबर पर पे करके 25 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और आप लोग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का 90% क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम करेंगे नए वीडियो में होम साइंस के लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न को 19वें प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।